न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं विदेविस्यात्र विगुणैः। कहते हैं इस पृथ्वी में अथवा आकाश में अथवा देवेश देवलोक में इन तीनों गुणों के सिवा कुछ भी नहीं है। ये तीनों, ये कहते हैं जो भी सृष्टि है चाहे जहाँ की हो, वो सब जो है इन्हीं तीनों गुणों के अधीन है। कहते हैं कि चाहे पृथ्वी लोक में, चाहे आकाश में, चाहे देवलोक में, इनके सिवा और कहीं कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है, तो ये सारे जो है तीनों गुणों के अधीन है। अब निर्माण हमको करना है। अगर हमको प्रमाद आलस्य निद्रा आ रहा है तो समझिए हमारे में तमोगुण का आवेश हो गया, हम उसको हटाएं अपने विवेक से, अपने विचारों से, अपनी कार्यशैली से। हमारे में रजोगुण आ गया तो हम शांत रहें कि हमारे रजोगुण का आवेश थोड़ी शांत रहें, झगड़ा टाल देंगे। हमें रजोगुण आ गया तो ये झगड़ा कराएगा, या संतोष पैदा करेगा, शांति पैदा करेगा, ये तनाव पैदा करेगा, तो हम लोग उस समय ध्यान कर लें कि नहीं इसको टाल दें। यहाँ से सतोगुण है तो उसको और बढ़ा दें कि नहीं इसको और बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे गुणातीत हो जाएंगे, गुणों से परे हो जाएंगे। ब्राह्मणो क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभोई गुण ही। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो जितने कर्म से जो विभाजन है ना, तो कहते हैं ये कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही है। अगर सतोगुण है तो आप में ब्राह्मणत्व है, अगर रजोगुण और सतोगुण दोनों मिक्स है तो क्षत्रियत्व है, अगर केवल रजोगुण है तो वैश्यत्व है, अगर मूर्खता है, अज्ञानता है, अपने विधान के प्रति बिल्कुल अनदेखी है, मूर्ख तो समझ लो कि हम शूद्र हैं, कोई जाति से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसलिए भगवान ने कहा ये वैसा थोड़ी जन्मजात थोड़ी होता है, व्यक्ति तो अपने में परिवर्तन ला सकता है। विश्वामित्र जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, लेकिन इतना तप तो किया उन्होंने, तब जा करके जब तक उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर लिया। और तो वशिष्ठ जी के जाने कितने बार पुत्रों को मारा, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मा से नहीं कहा। जब तक क्रोध में विजय नहीं प्राप्त किया, काम पर विजय नहीं प्राप्त कर लिया, तब तक ब्रह्मा से नहीं कहा। कहा नहीं तुम कितना पुत्र मार डालो हमारे, कुछ भी, लेकिन चूंकि पदवी उस समय वही देते, कहें ब्रह्मा से नहीं कहूँगा तुमको, पहले तुम इसको जीतो, अपने दांत पीसना बंद करो। समो दमस्तपस्सौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं ये जो है ब्रह्म कर्म है, इनके चलेंगे आप ब्राह्मणत्व पहुंच जाएंगे। शम, अंतःकरण पर अपने आप को काबू में करना। दम, इंद्रियों को बस में रखना, माने आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण। तप, लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए अपना को कष्ट में डालना या कष्ट सहन करना। शौचम, भीतर बाहर से पवित्र रहना। इन्हीं किसी को हम मान लीजिए किसी को हम बेटा कह रहे हैं या बिटिया कह रहे हैं या लड़का कह रहे हैं, वो अंदर कुछ अलग हो, बाहर नहीं, भी भाव वही होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए। किसी के प्रति जो भाव हो, भीतर वैसे बाहर वैसे, जो भी कर्म करिए। ये नहीं कि जो भी कर्म करने जाएं, नहीं चिकित्सा करने गए, निःशुल्क चिकित्सा करें तो कहें यार ऐसा कर दिए वैसा, नहीं। हमारे पास जो गुंजाइश है, जितना हमारे पास व्यवस्था है, तो हम उसमें अच्छा से अच्छा करेंगे। इसको कहते हैं पवित्र। अगर जरा भी कपट आ गया तो बेकार हो गया। भाई सेवा करने जा रहे हैं, कोई कपट नहीं, जितना हम अधिकतम सिखा सकते हो, बता सकते हो, जना सकते हो, उतना जना। ये है भीतर बाहरी का तप, जितना हम कर सकते हो अधिकतम। लेस मात्र छल रह गया, वो आपको ही परेशान करेगा। तो इसका नाम है बाहर की पवित्रता, सभी जानते हैं। ले आओ लक्ष्य साबुन नहा लो। और शांति, कहते हैं अपराधों को क्षमा करना, भुला देना। आर्जवम, मन इंद्रिय और शरीर में सरलता। आस्तिक्यम, वेद शास्त्र, ईश्वर, गुरु, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, इसका नाम आस्तिक्य भाव है। ज्ञान, अच्छे साहित्य, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। विज्ञानम, परमात्म तत्व का अनुभव करना, ये ब्रह्म कर्म है। इस कर्म में चलेंगे तो ब्राह्मण कर्म आपका हो गया। फिर आपको उसी तरह स्वभाव बनने लगेगा, उसी तरह में आप में रजोगुण तमोगुण हट करके सतोगुण आने लगेंगे। कोई करके तो देखिए, कुछ दिन करके देखिए, महीने 2 महीने, तो देखिए धीरे 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 उसे ब्राह्मण सत्य विकसित होने लगेगा। अपने पर नियंत्रण रखिए कि हम ये करने जा रहे हैं, आदत तो बिगड़ी हुई है ना, तो हमारी आदत बिगड़ी हुई, थोड़ी ध्यान के नहीं हम ये करने जा रहे हैं, ये शूद्र कर्म है। हम फिर भले ही हम कहीं पैदा हुई हो, लेकिन हम शूद्र हैं, ये विचार करिए, चाहे जितने बड़े आप कुल में पैदा हुई हो।
बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कहते हैं धनंजय, अब बुद्धि और धृति का भी भेद सुन लीजिए। वो भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति। जो मैं बता रहा हूँ कहते हैं वो सुनो। सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चिया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, किस मार्ग से निवृत्त रहना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए, क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कार्य हमको भय प्रदान करेगा, क्या कार्य हमको निर्भय रखेगा, स्वच्छंद रखेगा। हमने कोई काम ऐसा किया तो अनुमान करें कि हमको भय प्रदान करेगा, ये हमको अंदर जरूर करेगा कि भयभीत कर कहीं पकड़ ना जाए, कहीं कोई देख ना ले, कोई ऐसा ना हो जाए। जो कौन कार्य हमको भय प्रदान करेगा, कौन सा कार्य हमको निर्भयता प्रदान करेगा, कौन कार्य हमको बांधेगा, कौन कार्य हमको मुक्त रखेगा। जब ये बुद्धि यथार्थ जानती है, जब हमारी बुद्धि जब निर्णय करने में समर्थ हो जाती है, उसको ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। जब हमारी बुद्धि इस तरह का निर्णय करती है, उस तरह के मार्ग में हम चलते हैं बुद्धि के माध्यम से, तो बुद्धि हम समझना चाहिए हमारी बुद्धि सात्विक ही है। और रजोगुणी बुद्धि जो अशांति और क्रोध, रोष, तनाव, चिंता ये सब देगी। कहते हैं यया धर्म अधर्म मंच कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कहते हैं जिस बुद्धि, जब हमारी बुद्धि इस तरह हो कि हम धर्म को भी न समझ पाएं, अधर्म को न समझ पाएं, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी न समझ पाएं, कर्तव्य और क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको यथार्थ रूप में समझ पाएं, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं, रजोगुणी। ऐसे जो इस बुद्धि के माध्यम से हम कार्य करते हैं तो अशांति को ही प्राप्त होते हैं। तमोगुणी बुद्धि अधर्मम धर्ममिति या मनते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थामसी। कहते हैं जो हमारी जब हमारी बुद्धि तमोगुण से घिर जाती है, आवृत हो जाती, ढक जाती है, तो ये गलत को भी यही मान लेती यही सही है। अधर्मम धर्ममिति मन्यते, गलत को भी सही अपने आप ठहरा लेती है, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए। सर्वार्थान, और सभी पदार्थों को विपरीत मान, हर जगह उसको नकारात्मकता दिखाई पड़ेगी, हर जगह वो नकारात्मकता ही देखेगा। कहते हैं ऐसी बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। अब धारणा शक्ति, इसको धृति कहते हैं। योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं सात्विकी धारणा शक्ति, चलो नियंत्रण तो है, लेकिन धारणा शक्ति क्या है? एक तो अव्यभिचारिणी, कहते हैं कि जैसे मैंने भटकाव ना हो, उसमें भटकाव ना हो, सांसारिक विषयों को धारण करने से एक व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है, भटकाव होता है। और जब सांसारिक दोषों को धारण नहीं करते हैं हम, तो अव्यभिचार होता है। तो कहते हैं कि एक तो अव्यभिचारिणी हो बुद्धि हो, तो ये जो अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य जो है क्या लगने लगता है, जैसे जैसे उसकी अव्यभिचारिणी धृति बढ़ेगी ना, उसकी धारणा शक्ति, तो उसका समय बर्बाद नहीं होगा, व्यर्थ में समय नष्ट। अधिकांश समय बर्बाद करते रहते हैं ना, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, अधिकांश समय हम बर्बाद करते रहते हैं। किसी को बुला के पंचायतें कर लिया, कोई अर्थ नहीं है उसका। मन हमारा भड़बड़ाया, अब ये नहीं हम मन में कोई भर रखा, कोई बात भड़वाया तो बुला के कहें चलो ऐसे ही कर दो, कुछ काम में चले गए अनाप शनाप के, समय नष्ट हो गया। लेकिन जब अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति आपकी बन जाएगी, तो व्यक्ति मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को ईश्वरीय आराधना के द्वारा, ध्यान योग जप के द्वारा धारण करता है, इनके माध्यम से वो धारण करने लगता है। उसका नाम सात्विकी धृति है। राजसी धृति क्या है? ये या तो धर्म कामार्थान धृत्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। कहते हैं अर्जुन जो कामना लेकर के जो धारणा शक्ति को धारण करता है, प्रसंगेन विशेष रूप से आसक्ति पूर्वक धारण करता है, और धर्मार्थ इत्यादि को धारण की कामना से धारण करता है, उस धारणा शक्ति को राजसी कहते हैं। वो अशांति देगी आपको, वो आप जब तक निकाल नहीं देंगे, वो धारणा शक्ति आपके पास रहेगी नहीं, जब तक आप निकाल नहीं देंगे उसको। आप धैर्य तो रखें 1-2 मिनट 4 मिनट के, लेकिन तभी वो खुराफात कर रही है आपके अंदर, फिर आप निकाल देंगे, फिर शांत हो जाएगी, खुराफात कर देंगे। ये स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा तति सा पार्थामसी। कहें जो
तामसी धारणा शक्ति वो दुष्ट व्यक्ति के पास होती है, उसकी दुष्ट बुद्धि वाले के पास होती है। कहते दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि वाला जो दूषित बुद्धि वाला जो मनुष्य है वो तामसी धारणा शक्ति के द्वारा क्या पैदा कर लेता है? धैर्य तो उसमें भी होता है, सोने का, निद्रा का, माने सोने का, भय का, चिंता का, दुख का, उन्मत्तता को, इसको धारण किए रहता है। वो नहीं छोड़ेगा, उन्मत्तता नहीं छोड़ेगा, वो चिंता को नहीं छोड़ेगा। धारणा शक्ति तो वो भी है एक तरीके की, नहीं धारण किए हुई है। भय को नहीं छोड़ेगा, निद्रा को नहीं छोड़ेगा, नशावत इत्यादि को नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ये धारणा शक्ति किसी काम की नहीं है, केवल आपको पतन में ले जाएगी, वो तामसी है। अब हमें विचार हमको करना है कि ध्यान योग के माध्यम से वो धारणा शक्ति बढ़ानी है कि सांसारिक प्रपंच के माध्यम से धारणा शक्ति तो वही है। अब सात्विक कर्म की चर्चा करते हैं। नियतम संगरहितम अरागत द्वेषत कृतम अफल प्रेषणा कर्म ये तत् सात्विक मुच्यते। एक तो कहते हैं नियतम, जो शास्त्र में जो विधान बताया गया है उसके अनुसार जो कर्म जो किया जाता है वो नंबर एक। दूसरा संगरहित, माने आसक्ति से रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित। सात्विक कर्म क्या है? कहते हैं एक तो पहली बात शास्त्र विधि के अनुसार किया जाए, शास्त्र विधि को छोड़ के न किया जाए। दूसरा संगरहितम, आसक्ति से मुक्त होकर के, अभिमान से, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर के। और अफल प्रेषणा, फल की इच्छा रख के न की जाए। चौथा अरागत द्वेषता, राग और द्वेष के बिना किया जाए, राग और द्वेष के बिना किया जाए। कार्य सफल हो जाएगा तो ठीक है, हम कार्य कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्देश है कि जिस तरह से कामना को लेकर करने वाला व्यक्ति जितने परिश्रम, जितने लगन, जितने निष्ठा से, जितने ऊर्जा से कार्य करता है, उसी तरह से फल की इच्छा रखने वाला भी उस तरह करे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि वो लापरवाही करेंगे, तब पाप के भागी बनेंगे, अपराध हो गया। तो कहते हैं अरागत द्वेषता, बिना और राग और द्वेष के किया गया हो, ऐसे कर्म को सात्विक कहते हैं। ये कर्म बहुत ही सुख और शांति देने वाला होता है। इस विधि से किया जाने वाला करना आपको है, करना हमको है। दूसरा यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। तो यत् कर्म बहुलायासम, जो कर्म बहुत परिश्रम से, जो कर्म बहुत परिश्रम से, साहस से, बहुत साहस से, यानी अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम से किया जाता है। तो और कामेप्सुना, भोगों की चाहे किसे किया जाता है, इतना कर लेंगे तो इतने हमारे पास भोग सामग्री, इतनी सुख सुविधाएं मेरे शरीर के लिए हो जाएंगी, इसलिए किया जाता है। वह अथवा साहंकारेण, कर्तापन के अहंकार से युक्त होकर के किया जाता है, मैंने इतना किया, तो फिर कहते हैं वो कर्म रजोगुणी होता है। वो आपको अशांति, असंतोष, दुख, तृष्णा, लालसा, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें पैदा करेगा। सोने नहीं देगा, वो अनिद्रा बना देगा, वो सोने नहीं देगा। तामसी कर्म क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनिवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मो यत् तामसमुच्यते। कहते हैं जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञानता से किसका नुकसान उसमें हो जाएगा, क्या परिणाम आएगा, क्या हानि होगी, कोई भी विचार नहीं करते हैं। और अपने सामर्थ्य मेरे पास कितनी है, मैं अतिसाहजन्य कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, बाद में क्षय रोग हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो कहते हैं पौरुषम सामर्थ्य पर विचार करके केवल अज्ञानता से आरंभ किया जाता है, ऐसा कर्म जो है तामसी कहलाता है। ऐसा कर्म तमोगुणी कहलाता है, जो पतन की ओर ले जाएगा। मुग्ध संगो नहम्बादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। कहते हैं जो कर्ता जो है एक तो सांसारिक वासनाओं और आसक्तियों से रहित रहे, उसी में उसमें न चिपका रहे। अनहमवादी, अहंकार पूर्ण वचन न बोलने वाला हो। धृति माने धारणा शक्ति उसके पास हो, धैर्य हो, धारणा शक्ति हो, जो बताया जाए उसको कलेक्ट करने की क्षमता हो। उत्साह है उसमें, उत्साह समन्विता। और एक और बात हो, धैर्य और उत्साह से काम करने वाला तो हो, लेकिन सिद्धि हो, अगर कदाचित कार्य सिद्ध न हो तो उसमें दुख न पैदा करे कि उसमें डिप्रेशन में चला जाए कि हम सियारे भी नहीं करेंगे। और असिद्ध हो माने कार्य सिद्ध न हो तो डिप्रेशन में चला जाए, हर्ष शोक आदि में चला जाए। अरे धैर्य रखे ना, चूंकि धैर्य उत्साह उसके पास होना चाहिए, उसके बलबूते पर फिर अगले में लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सात्विक कर्ता कहते हैं। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सफल ही होता है। इस तरह के लक्षण बनाना चाहिए तो व्यक्ति सफलता के मार्ग में चलने लगेगा। और क्या, लक्षण तो हमें बनाना है ना। कल कप्तान साहब ये कह रहे थे ना, देखिए कि चुनाव तो आपको करना है, आपको बनाना है सब कुछ।
रागी करें फल प्रेसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः करता राजसः परिकीर्तितः। कहते हैं एक जो है रजोगुण वाला करता होता है। कहते हैं एक तो उसमें आसक्ति से युक्त होता है, आसक्ति फल की इच्छा जरूर रखेगा, चिपकाव बहुत रहेगा उसका, उसी पर चिंता रहेगा, सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक फल में, सांसारिक विषयों में। और प्रत्येक कर्म की फल की इच्छा प्राप्त चाहेगा वो। नंबर 1 लुब्ध, अत्यंत लालची होगा, हिंसात्मक, अगर अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट देना पड़े उसमें कोई संकोच नहीं करेगा। अशुचि, भीतर बाहर से पूर्ण अपवित्र रहेगा, हर्ष और शोक से युक्त रहेगा, थोड़ी देर में हर्ष थोड़ी देर में शोक, उसी में वो डिप्रेशन में रहेगा। ऐसे व्यक्ति को राजसा प्रकीर्ता, ऐसा जो है ऐसा करने वाला कोई भी कार्य करना रजोगुणी होता है। तामस कहते हैं अयुक्ता प्राकृत स्तब्धा सठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कहते हैं एक जो तमोगुणी वाला कर्ता होता है, एक तो अयुक्त होता है, अयोगी होता है, वो प्रत्येक कार्य को कभी भी प्रत्येक कार्य भगवान का मान के नहीं कर सकता, भगवान पर आश्रित अयुक्त रहेगा पहली बात। दूसरा प्राकृत रहेगा, मैंने गंवार रहेगा, स्तब्धा घमंडी जकड़ाहटपूर्ण रहेगा, सठ धूर्त रहेगा, और नैष्कृतिका दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला हो, कहेगा मुझे निकाल दो, मुझे रख लो नौकरी में, उसके दूसरे मतलब नहीं जानता कि हरिया उसके भी बच्चे तो होंगे, तुम्हें कहीं कहीं पर नहीं, उसको पहले हटा दो, दूसरे अथवा दूसरे को नुकसान कर देगा, दूसरे की जीविका का नाश करेगा, विषादी शोक करने वाला होगा, आलसी होगा, और दीर्घ सूत्री किसी काम को लंबा खींचेगा, काम 5 मिनट का है लेकिन 50 मिनट ले जाएगा उसको, एक झटपट निपटा के फेंके। और तामसा उच्चते, ऐसा जो है जो करता है वो तमोगुणी कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि आप दिन भर काम कर रहे हैं तो जैसे ही अनुमान करना चाहिए अगर हम में ये गुण आ गया उस समय भी, तो उसी सोचिए हमें तमोगुण आ गया, अगर हमें दीर्घ सूत्रता आ गई, आलस आ गया, समझ लीजिए, तो उससे जल्दी से निपट लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें लक्षण आ गया रजोगुण वाले, विषाद आ गया, हर्ष शोक आ गया, कर्म फल की इच्छा आ गई, आसक्ति आ गई, समझ लेना कि इस समय इसका आवेश आ गया, ये चढ़ गया है, सवार हो गया। और अगर सात्विक है तो हम कल सतोगुण को लाना है, सात्विक कर्ता बनना है हमको, हर काम में आसक्ति रहित, धैर्य रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, कार्य के सिद्ध होने पर पूरा प्रयत्न से अच्छे से कार्य करना चाहिए, नहीं सिद्ध हो रहा तो भी धैर्य रखना चाहिए, नहीं हो तो भी, और निर्विकार विकारों से रहित ऐसा रहना चाहिए। अब भगवान 3 प्रकार के सुख बताते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मैव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कहते एक सुख एक ऐसा होता है, एक सुख तो 3 प्रकार के बताएंगे, राजस तामस और सात्विक। तो कहते हैं उसमें एक ऐसा सुख है जो जिससे बुद्धि का प्रसाद होता है, बुद्धि निरंतर निर्मल होती जाती है, निरंतर खिलती जाती है, निरंतर सकारात्मक होती हुई। तो कहते हैं हे अर्जुन, अब तुम 3 प्रकार के सुख मुझसे समझ लीजिए। जिस सुख में व्यक्ति अभ्यासाद भजन ध्यान जप सेवा आदि अभ्यास से रमण करता है, जिस अभ्यास के द्वारा, कहते हैं जिस यत्र अभ्यासाद, जिस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति भजन ध्यान सेवा विद्या अध्ययन इत्यादि में निरंतर रमण करता है, और जिससे दुखांतम च निगच्छति, जिससे दुख के परे हो जाता है, कि दुख उसके बाद फटकता नहीं है, दुख तो रहेगा, जब तक ये सृष्टि है तब तक दुख रहेगा, ये पक्का मानिए, जब तक सृष्टि जब से बनी है जब तक रहेगी, ये दुख तो नहीं आप हटा सकते, क्योंकि दुख है भाग गया कहीं, क्योंकि आप पर उसका प्रभाव न पड़े, ये उपाय जरूर है, आप पर उस पर प्रभाव न पड़े, मरना जीना ये वो हाँ आप तो हमेशा बना रहे, जब से सृष्टि हुई और जब तक रहेगी तब तक दुख रहेगा। तो कहते हैं दुखांतम च निगच्छति, जिसके द्वारा व्यक्ति दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, वो सुख ऐसा है कि वो आरंभ काल में, प्रारंभ में तो विष के समान लगता है, बहुत बुरा लगता है, सुबह जागना इत्यादि जो भी देखिएगा प्रारंभ में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम है अमृतोपमम, परिणाम उसका अमृत के तुल्य होता है, क्योंकि वो आत्मबुद्धि प्रसादितम, वो बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, बुद्धि को निर्मल करने वाला है, ऐसा सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख जिस कार्य में प्रारंभ में आरंभ में विस्तुल्य जो प्रारंभ हो लगे और लास्ट में परिणाम उसका अमृत के जैसा हुए, वो सुख सात्विक कहा गया है। अब रजोगुणी सुख क्या है?
विषयेन्द्रिय संयोगादितग्रे मृतोपम परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसुखम। कहते हैं जो सुख की जिस सुख की प्राप्ति हम इंद्रियों के विषयों के द्वारा, इंद्रियों के संयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो पहले भोग काल में तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो सुख भोग काल में तो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम जो है विष के समान होता है। वो विष के समान होता है। कहते हैं उसका वो निश्चित रूप से तृष्णा, लालसा, बेचैनी, घबराहट, अस्थिरता, असंतोष, ये सब पैदा करता रहेगा। वो सुख जो है राजसी रजोगुणी कहा गया है। और तमोगुणी सुख क्या है? यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादुत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में, भोग काल में भी कष्ट देने वाला है और परिणाम में भी उसका कष्ट देने वाला है, मैंने मोहित करने वाला। जैसे मद्यपान वगैरह को देख लीजिए, भोग काल में भी लोग बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जलाती है वो, परिणाम भी उसका बुरा आने वाला है। हमारे यहाँ तो 2-4 हर पीढ़ी में आते हैं इस तरह के महापुरुष। तो कहते हैं जो सुख भोग काल में और परिणाम में दोनों में आपको मोहित करने वाला है, अज्ञान में डालने वाला है, आपको पतन में डालने वाला है, आपको दुख देने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद पैदा करता है। वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद पैदा करता है। ऐसा जो सुख तामसी कहा गया है, ये और पतन की ओर ले जाएगा।